करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी इनका स्टंट है। हम स्वागत करते हैं फूड सिक्योरिटी बिल का, लेकिन वो सही से इंप्लीमेंट हो, क्या गारंटी है उसकी? छोड़ा जाओ। देखिए, सिर्फ इस बिल में सिर्फ ये नहीं है कि आम आदमी तक फूड पहुंचेगा, इसमें ये भी है कि कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे आम आदमी तक सही तरीके से पहुंचेगा, कैसे करप्शन नहीं होगा। तमाम बातों आपको पता है कि कैसे पहुंचेगा? इन बातों को जरूरत है अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करने की। लेकिन अजय जी, इन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह है कि मनरेगा के संक्रमण को हम सभी जानते हैं, मुर्दे पैसे उठा रहे हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम सभी जानते हैं, किसके किसके अनाज पहुंच रहा हम सभी जानते हैं, बीपीएल परिवारों की लिस्ट को हम सभी जानते हैं कि उसमें तमाम एपीएल वाले लोग। चलिए घूम कर हम वापस अगर हम देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी बिल से पढ़ते हैं भ्रष्टाचार तक पहुंच चुके हैं। तो आइए जरा आप इसी पे चर्चा कर लें। आप पीछे चुपचाप बैठी हैं, बताइए क्या आपको लगता है कि डिलीवरी मैकेनिज्म, एक सुझाव आपका कोई है? कहते हैं कि अनाज बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, पर इतने ज्यादा उसके भाव बढ़ा दिए कि कोई जो एवरेज बंदा है हाँ। वो खरीद भी नहीं सकता। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ लोग तो पूरे 3-3 मील्स खाते हैं और कुछ कैसे हैं जिनको एक अन्न नहीं मिलता। चलिए, तो यानी कि आप जी रोहित जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देश की इतनी दुर्भाग्य है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 60, लेकिन आज देश के अंदर आपको लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिसको भूखे पेट जो सो रहे हैं, आज सरकार इतने साल बाद भी उनको अनाज दे पाई? भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं अपने सवाल पर वापस आता हूं। आप लोग युवा, आप लोग भविष्य के नेता हैं, एक रास्ता बताइए जिसके जरिए आप आम आदमी तक खाना पहुंचा सकते हैं। देखिए आज देखा जाए तो जिस तरीके का हमारा ये पूरा आज एडमिनिस्ट्रेशन है, देखा जाए तो पहुंचाना बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है जब तक के जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी आ जाए तो पहुंच जाएगी क्या? देखिए मैं कोई बीजेपी डिफेंड करने, लेकिन जो भी आएगा और लेकिन कहीं ना कहीं लगता है लोकपाल आएगा मसला, और सबसे राशन के लेवल। जी आप थोड़ा जवाब दीजिए इससे पहले कि आप थोड़ा और आगे बढ़े, बताइए। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि आम आदमी एक महंगाई से भी ग्रस्त। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल में वो भी तो है, इसमें हाई रेट्स नहीं है, रीजनेबल रेट आम आदमी तक पहुंच रहे हैं, महंगाई भी तो कम हो रही है इससे। तो सिंह साहब, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी यहाँ बनती है। सिंह साहब, ये देखिए पूरा जो हमारे जज को सुन लिया, अभी तक डिलीवरी स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है जो पीडीएस सिस्टम से चलती है। जो ये लोग शायद बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे, इनको सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, जो कि 60 साल का भोगा हुआ यथार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल बहुत अच्छा है, ये भी ये मानते हैं। शायद ये जो समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें सिविल सोसाइटी का अगर पार्टिसिपेशन हो जाए जी, तो मेरे ख्याल से डिलीवरी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, करप्शन उसमें से खत्म हो जाएगा। इस बिल में ये प्रोविजन स्टेट लेवल पे किया गया है, एक कमीशन बना के स्टेट लेवल पे, जिसमें सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया है। तो कुछ आपको भरोसा है कि ये वाकई में आम आदमी तक फायदा पहुंचाने की स्कीम है? मनरेगा के बारे में ऐसी ही धारणा हम लोग को 2009 में थी। मनरेगा से चेंज हुआ है, मनरेगा से चेंज हुआ है, कुछ बारिंग कुछ भरे हुए लोगों के नाम पे चला गया, लेकिन फैक्ट ये कि करप्ट स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये पहला चरण है कि इनेबलिंग प्रोविजन है कि आपको एक अधिकार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मेरे ख्याल से बहुत ही समुचित उसमें। बिल्कुल, आप पीछे चुपचाप बैठे हैं जी, बताइए आप कहाँ से? मैं सुब्रत बोरा, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव एनएसयूआई से हूँ जी। रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी जो बिल है ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसमें मेन थिंग क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो वो तो यूपीए करेगी नहीं, वो तो राज्य सरकार को करना होगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ जी। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पे नरेगा जो स्कीम है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, किसी को पता नहीं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आई थिंक मीडिया कवरेज भी है नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील। वहाँ पे ओनली प्रिंटेड मीडिया है, जो ऐसे मीडिया है तो जानकारी का अभाव है, कवरेज है नहीं, करप्शन मेन मसला है जी। वहाँ पे ऑलमोस्ट नील है। तो वो क्या है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी दूसरे एक और साथी कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताएं। मनरेगा का यहाँ जो बात है वहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छा, और मनरेगा छोड़ दीजिए, आप लोग ये बताइए कि आप लोग को भरोसा है कि आपकी राज्य सरकारें आपको अनाज पहुंचा पाएंगी? हाँ जी, भरोसा है। सिर्फ 2 पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पॉइंट्स है जी। एक ट्रांसपेरेंसी और दूसरी बात टाइम फ्रेम बनाइए, बस। अच्छा चलिए, हुडा साहब ये बताइए, ट्रांसपेरेंसी की बात हर कोई कर रहा है, आप भी करते हैं, लेकिन क्या यूपीए सरकार वाकई में इसे डिलीवर कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है।
नहीं, देखिए पहली बार सबसे पहले आप लोगों को, हम सबको विश्वास जताना होगा। एक अच्छा कदम उठ रहा है, उसकी प्रशंसा करनी होगी, उस पर एक विश्वास जगाना होगा। स्टार्टिंग में ही नेगेटिव सोच चलोगे तो देखो कहीं ना कहीं उसमें खामियां ही ढूंढते आप बढ़िया पॉलिटिशियन बन रहे हैं एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जो आप गोल बोल देते हैं। अच्छे तक पहुंच पाएगा, हर आदमी तक पहुंच पाएगा। मैं बिल्कुल जी। देखिए सर, जी ममता जी, भूगोल को भी ध्यान में रखना होगा, ये भी देखना होगा कहाँ प्रोडक्शन अधिक है और कहाँ बिल्कुल कम है, कहाँ तिलहन अधिक होती है, कहाँ दलहन। आप कैसे पहुंचाएंगे? ये प्रैक्टिकल धरातल पर ही नहीं खरा उतरेगा कि एक जगह जहाँ अनाज, जैसे पंजाब में सरप्लस अनाज है और आपको उसे पहुंचाना है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर अनाज उतना नहीं होता है। बताइए क्या चेन है जब आपके पास कोई योजना नहीं है? जी आप कैसे ला सकते? मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि जैसे सब लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है। अगर एक रिक्शा जहां पहले 5 रुपए में ले जाता था, जितनी दूरी पे आज वो 10, 15, 20 रुपए ले रहे हैं रिक्शे वाले भी, तो उनकी जेब में भी आमदनी बढ़ी। और दूसरी चीज कि एक जगह ऐसी बिल्कुल गलत आधार नहीं है, आप कहीं भी जाके। अच्छा चलिए, जरा आप यहाँ पीछे यहाँ पीछे सुनिए, आपने जो बात कही बड़ा आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को बहुत दलील देकर कहते हैं, इनसे पूछते हैं, आप बताइए। जरा एक बात कहना चाहूंगा, सिक्योरिटी बिल तो दे रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गलती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, इसका प्रावधान जो है करना होगा, ये सबसे बेस्ट। सर एक बात सर कहना चाहूंगा, अनाज तो दिया जा रहा है बहुत कम दामों में, बात सही है, लेकिन आज देखा जाए तो प्याज को मुझे लगता है राष्ट्रीय मुद्रा बनाना चाहिए। क्या खाने के साथ में प्याज नहीं डलेगी सब्जी के अंदर? वो आदमी क्या खाएगा, कहाँ से खाएगा? प्याज की हालत देखे, आज सब्जियों की हालत देखे, आज महंगाई की जो कंडीशन है देश के अंदर। अभी प्याज तो बाद में पहुंचेगी, पहले रोटी तो मिल जाए। जी आप बताएं, सामने आ रहे हैं। एक सेकंड जी पीछे। जी, इसके मैकेनिज्म में ही सुधार लाना होगा। जितने भी करप्ट बीच में बैठे हैं, जितने होलसेलर्स, रिटेलर्स के बाद भी 2 से लोग 4, 5, 8 इतने हो जाते हैं कि वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उसको पहुंचाने के लिए हमें करप्शन का कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी रहे कि अनाज पहुंच रहा है। फिर कर बात करप्शन पर ही। एक छोटा सवाल एनके सिंह जी से मैं करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार राशन से लेके भाषण के दुकान तक है, इसे दूर कैसे किया जाए? इस आजादी के दिवस पर एक ही तरीका होता है कि देश में सामूहिक चेतना बढ़िया हो। आप देख रहे हैं जिस तरह युवा इंडिया गेट पे खड़े, ये एक अच्छा संकेत है जो आज देखने को मिला। हाँ, सभी ये जो आप कर रहे हैं आज, जो आप ये कर रहे हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है कि सामूहिक चेतना का क्वालिटी हम बढ़ाएं और उसके साथ सिविल सोसाइटी का स्टेट के फंक्शन में जो रोल होता है वो बढ़ाते रहें। इसमें भी यही कर रहे हैं, ये कोशिश है सरकार की। मुझे नहीं लगता कितना सही होगा, लेकिन जनता को अभी भी अविश्वास है कि ये सफल हो। लोकपाल मसले पर हम सभी ने देखा। चलिए, तो सिविल सोसाइटी की अगर बात करें तो एक आम राय यहाँ पर सिविल सोसाइटी को ले लें। आप लोगों को लगता है सिविल सोसाइटी वाकई में कोई भूमिका निभा पा रही है? लगता नहीं है, क्योंकि सब फेल होता दिखा। जी हाँ बताएं। सर मैं ये फूड सिक्योरिटी के लिए मैं इम्प्लीमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ जी। जो इम्प्लीमेंट के लिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और ये जो पब्लिक को भी ये अवेयरनेस का क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जो जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर अवेयरनेस नहीं है तो सिर्फ ये करप्शन में निकल जाएगा। इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और इसलिए सिविल सोसाइटी की बात सपोर्ट करता हूं। यही इस तरफ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं। बताइए, आपको लगता है कि सिविल सोसाइटी वाकई में हमारे देश में इतनी विकसित है कि भूमिका निभा भी पाएगी? क्योंकि बहुत फेलियर देखा इसमें। नहीं, बिल्कुल निभा पाएगी और हमने लोकपाल के समय में देखा है। और अगर चेतना होगी लोगों में तो जरूर अवेयर रहने की हैंड रेज कर लेते हैं सिविल सोसाइटी। प्रश्न ये है, मेरे ख्याल से अजय जी इजाजत से, प्रश्न ये है कि क्या फूड सिक्योरिटी बिल को सफल करने के लिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा हो? जी बिल्कुल जरूरी है। चलिए, तो अब समय हमारे पास दरअसल खत्म होता दिख रहा है, तो चलिए इस पर एक आम राय या यूं कहें कि आपकी राय बना ली। कितने लोग मानते हैं कि इसमें डिलीवरी मैकेनिज्म पे जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी और सुधार की जरूरत है? सब मानते हैं। वाह क्या बात है, अगर ऐसा संसद में हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। और फूड सिक्योरिटी बिल वाकई में एक अच्छी चीज है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात तो तय होती दिखाई दे रही है कि अनाज जो बर्बाद हो रहा है उसे आम आदमी तक पहुंचाने की अगर सरकार की कोशिश कामयाब रहती है तो आम आदमी का इसमें भला जरूर होगा। लेकिन बात घूम कर वहीं आ जाती है, अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर आम आदमी वैसे ही होके मरेगा जैसे आज, यानी कि 1 रुपए सरकार देगी, आम आदमी तक पहुंचेगा 2 पैसा। या यही यथार्थ और यही सच्चाई रह जाएगी 66 साल बाद भी? इस सवाल का जवाब इन सबों के पास और शायद आपके पास है। धन्यवाद इस चर्चा में शामिल।